नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरटीआई का जवाब का इंतजार आप लोगों को भी हो रहा था और मुझे भी बहुत ज्यादा बेसब्री से हो रहा था कि जो मैंने आरटीआई डाली थी BS6 के अप्रूवल से रिलेटेड, उसका जवाब इन्होंने भेजा है। सरकार ने एक जवाब भेजा है आरटीआई के बदले में। तो आज हम उसी के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या कुछ उन्होंने लिख करके भेजा है, क्या बताया है, रेट्रोफिटमेंट सीएनजी को लेकर के क्या कुछ बातें कही हैं और क्या क्या नॉर्म्स लिखे हैं उन्होंने, ये कब तक इसकी पासिंग हो सकती है, सभी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने लिख करके भेजा है और कब तक अप्रूवल आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम आपके इस चैनल पर मिलते रहे। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और लेटर देख लेते हैं एक बार। ये लेटर इन्होंने भेजा है। तो दोस्तों, आप इस लेटर को जो मैं पढ़ रहा हूं ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप मैंने स्क्रीन पर भी लगा दिया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इन्होंने भेजा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मेरा नाम दिया गया है, इंफॉर्मेशन सॉर्ट अंडर आरटीआई एक्ट 2005 रिगार्डिंग, प्लीज रेफर टू योर आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड टू दिस इन दिस मिनिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन नंबर ये 7 जनवरी 2022। सेकंड इन्होंने लिखा, द अंडरसाइंड इज डीलिंग विद मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल एक्ट एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। बोथ मोटर व्हीकल एक्ट एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स आर अवेलेबल ऑन द मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अवेलेबल है। विद रेफरेंस टू योर क्वेरीज, it is stated that the ministry has issued notification white GSR 240E dated 31st March 2021, available on this ministry official website, has amended rule number 47 and rule number 112 of central motor vehicle rules। तो इन्होंने इसमें रूल्स के बारे में बात करी है और लिखा है आगे, फर्दर मिनिस्ट्री हैज इशूड ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वाइड GSR नंबर 47E डेटेड 27th of January 2022। उसकी कॉपी इन्होंने एनक्लोज करके दी है, इसमें साथ में लगा के दी है कि रिलेटिंग टू अल्ट्रेशन और रेट्रोफिटमेंट ऑफ BS6 मोटर व्हीकल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स एंड मोटर व्हीकल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, बाकी ये सभी चीजें लिखी हुई है। द पर्टिकुलर्स ऑफ एपिलेट अथॉरिटी एज अंडर डॉक्टर पीयूष जैन डायरेक्टर हैं, जो कि मोटर व्हीकल के मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट के। तो देख लेते हैं इन्होंने पीछे क्या कुछ लिखा है। तो पीछे इन्होंने एक हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में ये एनक्लोज करके दिया है कि क्या क्या होगा। हम खा पढ़ लेते हैं पहले। खा पॉइंट इन्होंने लिखा, वाहन यथा प्रयोज्य AIS 024 AIS 028 संशोधन 1 के अनुसार सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यानी कि अब गा पॉइंट करते हैं कि एलपीजी किट से रेट्रोफिट किए गए वाहनों के लिए टाइप अनुमोदन इस तरह के अनुमोदन के जारी होने की तारीख से 3 वर्ष के लिए वैध होगा। अनुमोदन का मतलब है अप्रूवल, यानी कि अगर रेट्रोफिटमेंट को अप्रूवल दिया जाता है तो उसके अप्रूवल की तारीख होने से अगले 3 साल तक के लिए वैलिड होगा और ये अप्रूवल हर 3 साल में एक बार रिन्यू होगा, यानी कि नवीनीकृत किया जाएगा। अगला पॉइंट है एलपीजी किट के लिए टाइप। अब मैं अनुमोदन को टाइप अप्रूवल ही पढ़ लेता हूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आए। तो विशिष्ट रूप से यानी स्पेसिफिक रूप से निर्मित वाहनों को के लिए दिया जाएगा। इस तरह की किट को किसी भी वाहन में सीसी इंजन क्षमता की निर्दिष्ट सीमा के भीतर, यानी कि 1500 सीसी तक के वाहनों के लिए जिसमें प्लस माइनस 7% और 1500 सीसी से ऊपर के प्लस माइनस 5%। प्लस माइनस क्या है, ये 5%। ये है कि 1500 सीसी में 5% का वेरिएशन आप अगर मतलब 1510 सीसी का होता है, 1505 सीसी का होता है, तो ऐसे में भी ये मतलब 5% का वेरिएशन ले करके चल रहा है कि 1500 सीसी में 5% और अगर उसका जोड़ दिया जाए तो उसमें प्लस माइनस उतना एक्सेप्टेबल रहेगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उपयुक्त माना जाएगा, यानी कि उसमें रेट्रोफिटमेंट की अनुमति दी जाएगी। अगला लिखा हुआ अनुरूपता कारक CF की गणना के लिए अधिसूचना की तारीख से 3 साल के लिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा। PEMS का उपयोग करते हुए रियल वर्ल्ड में चालन चक्र का उत्सर्जन नापा जाएगा, यानी कि पॉल्यूशन का डेटा कलेक्ट किया जाएगा
और बाकी सभी चीजें कलेक्ट की जाएगी जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अगला इन्होंने कहा है कि इंजन की शक्ति को समय समय पर संशोधित यानी कि अमेंडमेंट करते हुए देखा जाएगा। AIS 137 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इंजन डायनोमीटर का पर मापा जाएगा। LPG पर मापी गई शक्ति -15%, डीजल पर मापी गई शक्ति के संबंध में CNG पर शक्ति ±5% की सीमा के भीतर रहेगी। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। अगला पॉइंट है LPG वाहन या किट कंपोनेंट उनके लगाने सहित अनुबंध 9 यानी कि सेक्शन 9 में दी गई सुरक्षा के जांच के अनुरूप होंगे। इन सर्विस अनुरूपता और IUPR आवश्यकता इस अधिसूचना के लागू होने के 3 साल के बाद लागू होगी। तो देखिए ये तो हिंदी में इन्होंने लिखा था। आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे इन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा। In the motor vehicle rules 1989 hereinafter referred as the side rules in the rules of 115B in para A। आगे पढ़ते हैं। For the vehicle manufactured and after the first day of April 2016 the type of approval norms are applicable subject to the minimum भारत स्टेज 4। मतलब 2016 के बाद जितने भी जो व्हीकल बने BS4 व्हीकल बने, चाहे वो 2 व्हीलर थे, 3 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे, पर अब जल्दी ही जैसे कि अब पिछले साल से मैंडेटरी इन्होंने कर दिया था अप्रैल से कि BS6 व्हीकल ही आएंगे 2021 के अप्रैल से। तो इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था कि BS6 व्हीकल से नीचे कोई व्हीकल मार्केट में नहीं बिकेगा। फॉर इन यूज ऑफ BS6 व्हीकल गैसोलीन व्हीकल ऑफ कैटेगरी L, M and N विद GVW लेस देन 3.5 टन, यानी कि अगर CNG लगती है, गैसोलीन लगती है BS6 व्हीकल में जिस गाड़ी का वजन 3.5 टन से नीचे है ग्रॉस वेट, या 3.5 टन तक भी है, उसमें लगाने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें कि लाइट मोटर व्हीकल भी आता है, MPVs भी आती है। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग टाइप अप्रूवल टू द व्हीकल फिटेड विद CNG नेचुरल गैस यानी कि CNG किट परफॉर्मेंस टेस्ट शैल बी कैरीड आउट एज पर द बिलो टेबल आप देख रहे होंगे नीचे एप्लीकेबल टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होंगे अगर BS6 में CNG लगाई जाती है? तो मास एमिशन टेस्ट होगा, यानी कि जो टेस्ट पोल्यूशन लेवल को जांचता है। दूसरा टेस्ट होगा ऑन बोर्ड डायग्नोसिस, यानी कि गाड़ी में ऑन बोर्ड डायग्नोसिस किया जाएगा, कोई फॉल्ट या कोई एरर ऐसा तो नहीं है जो कि अलाउ नहीं करता है आफ्टर मार्केट CNG को, या कोई ऐसा एरर आ रहा है जिसमें कि CNG किट को अलाउ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गाड़ी का ECU। तो एक वो होगा OBD के थ्रू। इन सर्विस कन्फर्मिटी एंड IUPR इन यूज परफॉर्मेंस रेशियो, ये मुझे पता नहीं है कौन सा टेस्ट है। CO2 एमिशन टेस्ट होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिशन हो रहा है, कौन से स्तर पर आपकी गाड़ी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, तो वो भी पे टेस्ट होगा। ग्रेडिबिलिटी टेस्ट, यानी कि गाड़ी की मजबूती कितनी है CNG किट को लगाने के बाद, एक मतलब सिलेंडर रखवाने के बाद। EMC टेस्ट होता है, व्हीकल लेवल एंड असेंबली लेवल पे का टेस्ट होगा, और ऑफसेट फ्रंटल कोलिशन टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ है। बाकी इन्होंने यही लिखा है कि जैसा मैंने हिंदी में पढ़ के बताया कि 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। हर 3 साल में इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, इसका परमिट आपको रिन्यू कराना पड़ेगा CNG फिटमेंट अगर आप बाहर से कराते BS6 में। दूसरा इन्होंने बोला है कि ±1500 सीसी तक के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। 1500 सीसी से प्लस 5% अगर आप ऊपर आपकी इंजन की कैपेसिटी है तो वो मापा जाएगा। कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा है कि हम कब से इस अधिसूचना को, इस नोटिफिकेशन को कब से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, हालांकि ये इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इन्होंने यही बोला है कि हमने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है और उसमें क्या क्या टेस्ट होंगे, वो सभी चीज़ें, या क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या नॉर्म्स इसमें लागू होने चाहिए, वो सभी हमने नोटिस में बता दिए हैं। आगे अब इन्होंने सुझाव मांगे हैं, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनीज हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। अब मैं समझ रहा हूँ कि 3 से 4 महीने में इसको सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है और इसको जारी कर सकती है। जैसा कि रेट्रोफिटमेंट वाले भी बता रहे हैं, काफ़ी सारे रेट्रोफिटमेंट से मेरी बात हुई तो उनका भी कहना यही है कि जून जुलाई तक इसका अप्रूवल आने के चांसेस हैं। तो अब ये तो समय बताएगा कि जून जुलाई तक आएगा कि नहीं आएगा, पर जैसे ही अगर आता है या इसके रिलेटेड कोई भी खबर आती है मैं आपको जरूर अपडेट कराता रहूंगा बीच बीच में। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।